आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार, सत्संग और यथार्थ ज्ञान को लेकर एक चर्चा करने जा रही है। हालाँकि शब्द मूलभूत रूप से देखिए यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय एक सत्संग से ही है। लेकिन क्योंकि हमने संसार शब्द भी लिखा है और सत्संग भी, यानी कि संसार में यथार्थ ज्ञान रूपी सत्संग एक अलग स्थिति है और संसारी जो एक भीड़ की भीड़ है, जो सत्संग की स्थितियां दिखाई देती हैं, उनकी कुछ अलग स्थितियां हैं। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रही हो ना, उसमें कुछ घोड़े भाग रहे हैं। ये आपके हमारे मन की भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर उठाते हुए उसको अपनी चर्चा का एक आपका हमारा जो जीवन है, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं का ही चिंतन जब बना रहता है, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, यूँ तो देखिए मन, बुद्धि दोनों अलग-अलग स्थितियाँ हैं। मन तो आपका हमारा शरीर का एक संचालक है और मन का बॉस बुद्धि है। बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता है। एक बार हमारा वीडियो कोई दार्शनिक स्तर पर प्रसारित हुआ था। बुद्धि 10वीं पास और मन तो पहली फेल है। एक दार्शनिक स्थितियाँ। देखिए कभी-कभी बात समझ में आते-आते ऐसा लगता है कि बात तो समझ में आ गई, लेकिन व्यवहार में आपके हमारे दिनचर्या में फिर वो स्थितियाँ अज्ञानतापूर्वक अधिक दिखाई देती हैं। उसका कारण आपका हमारा कार्य शरीर है। कार्य शरीर में कर्माशय तो रहता ही है, संस्कार मूलभूत रूप से संस्कारों की स्थितियाँ हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके मेरे जीवन के लगभग 90-95% कर्म, क्रियाएँ, ये बने हुए स्वभाववश, संस्कारवश देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इंद्रियों के स्तर पर आदतें, मन बुद्धि की स्थितियों को स्वभाव से और कार्य शरीर की स्थितियों को जो कि एक साधारण मनुष्य है, आप पर हम पूर्ण रूप से कार्य शरीर को समझ नहीं पाते। देखिए, आपका हमारा जो माता के गर्भ में शरीर बनना आरंभ हुआ, फिर शिशु रूप में जन्म हुआ, फिर उसके बाद की आप अलग-अलग अवस्थाएँ देखते ही हो। फिर एक मृत्यु की स्थितियाँ हैं। ये सब स्थितियों पर मनुष्य तर्कपूर्वक कुछ चिंतन करता नहीं। जब तक आप कार्य के पीछे का कारण पर विचार नहीं करते। शास्त्र तो कहीं-कहीं ऐसा भी कहते हैं जो मनुष्य शोध करता है। शास्त्र में एक शब्द आया है अनुसंधान। जैसे आप और हम देखिए स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के पढ़ाई करने के बाद एमए की स्थितियाँ हैं। एमए के बाद एक स्थितियाँ हैं पीएचडी की। विशेष एक सूक्ष्म अध्ययन शोध की स्थितियाँ।
इन सभी स्थितियों पर देखिए धर्म ऊपरी-ऊपरी स्तर पर आप और हम धर्म को पूजा-पाठ से लेते हैं। अब सत्संग की स्थितियों को लोग भीड़ की भीड़, कुछ पंडाल में किसी कथावाचक की बात सुनने से या कुछ एक पूजा-पाठ की कुछ औपचारिक स्थितियाँ होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सभी स्थितियाँ बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। या यूँ को प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये रजोगुण से सतोगुण ले जाने के लिए एक आधार है। आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करते हो। हालाँकि ये कर्म कांड पूजा पाठ भी आ जाती है और भी कई स्थितियाँ हैं। देखिए आप और हम त्योहार मनाते हैं, विभिन्न प्रकार की एक सात्विक स्थितियाँ विशेष रूप से भारत में तो देखिए हर दूसरे 5वें दिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं। अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप और हम ये जो हमारे पूर्वजों ने सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार इनको देवताओं से जोड़ा, देवी-देवताओं से इसलिए जोड़ा है कि आपके भीतर एक सात्विक स्थिति, धर्म की स्थिति मजबूत हो। बस यूँ ही संसार में आना-जाना देखिए संसार में आप आते हैं, कुछ संसार आप और हम भोगते ही इन भोगने में ही आपकी हमारी स्थितियाँ यथार्थ ज्ञान से वंचित बनी रहती हैं। देखिए परमात्मा की कृपा से पिछले लगभग 7 वर्षों से हमने 5300-5400 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं, वो सभी की सभी लगभग हालाँकि कुछ दार्शनिक स्थितियों पे भी हमने चर्चाएँ रखी, लेकिन मूलभूत ज्ञान हम प्रकृति के 3 गुण जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। अब गूढ़तम शब्द भगवान श्री कृष्ण जी ने ही जब जोड़ दिया, तो इससे और कोई बात की कोई पुष्टि करना तो बेकार है। और प्रकृति की तीन त्रिगुणात्मक स्थितियों को ही हम लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं चाहे हमारी देखिए शॉर्ट्स की भी वीडियो हो, हमारा संबोधन उन सभी प्रकृति के 3 गुण जो कि जड़ हैं, आपके हमारे 3 गुणों से ही तो 3 शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन कार्य शरीर का तो मेरे जानने वालों में भी लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। अब कार्य शरीर की फिर क्या-क्या स्थितियाँ हैं? भौतिक जगत में तो देखिए कार्य कारण का ही स्थितियाँ हैं। अब खाँसी, जुकाम या कोई और रोग विशेष रूप से कोई बड़े-बड़े कोई रोग हो जाते हैं या आपके शरीर के स्तर पर कुछ अलग प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं। अब रोग तो कितने ही हैं। उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है, थायराइड है, मधुमेह है, आजकल कैंसर की स्थितियाँ कुछ साल पहले कोरोना का एक संक्रमण रोग और भी आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, देखिए कभी-कभी हम कुछ घरेलू अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ इलाज करते हैं, जब आराम नहीं मिलता तो आप और हम जाते ही हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो निरीक्षण करवाता है, किस लिए? कारण को समझने के लिए। हालाँकि कलयुग की स्थितियाँ हैं, पैसे के प्रभाव में कुछ इन स्थितियों से हट के भी कार्य कहीं-कहीं हो जाते हैं। यानी कि कारण को ढूँढने पर ही उस कार्य पर एक जीत हासिल होती है। आप कभी-कभी देखिए घर पे कोई बिजली का, कोई प्लम्बर का, पानी का कहीं कुछ त्रुटि आ जाए,
आप मैकेनिक को बुलाते, वो उस कारण को ढूँढता है, जिस कारण से वो एक दुखदायी स्थिति होती है। यानी कि कारण का विशेष महत्व है। आपका हमारा अगला जन्म भी देखिए, अगर कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या 84 लाख प्रकार की जोनियाँ। अब संसारी मनुष्य सत्संग में कुछ मोटे स्तर पर कुछ स्थितियों का सुनना कहो, पढ़ने की स्थितियाँ कहो, हम तो बार-बार आप भाई-बहनों से विनती करते हैं कि गीता का 13वां-14वां अध्याय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार पढ़ो। मैंने भी इन सभी स्थितियों पर देखिए लगभग पिछले 33-34 वर्षों से 1 डेढ़ 2 ढाई बजे उठने की जो एक प्रक्रिया से गुजरते-गुजरते इन सभी स्थितियों पर शोध किया। और जो-जो बात मेरे समझ में आई, उनको मैं तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। बार-बार कहते हैं ना तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100 विशुद्ध सतोगुण परमात्मा, आत्मा कहीं भी देखिए एक उसको 1000 से एक संबोधन करते हैं। उस महासूत्र के अंतर्गत ही हमने ये सभी वीडियो प्रसारित की। अब शास्त्रीय बातें, यथार्थ ज्ञान की स्थितियाँ, उनके मूल जो स्थिति है, जड़ है। देखिए, आप पेड़-पौधों में भी जड़ की स्थिति है ना। अब जड़ अगर नहीं रहेगी, यानी कि मूल ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान, कि ये ब्रह्मांड की व्यवस्था, इसके अंतर्गत आप हम ये दृश्य जगत सारा आ जाता है। इसका क्रमबद्ध ज्ञान, यूँ तो देखिए आत्मा अल्पज्ञ है। पूर्ण ज्ञान आपको हमें मायातीत की स्थिति में भी नहीं होता जब कारण शरीर से आप और हम 3 शरीरों से बंधन मुक्त हो जाते हैं। मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। हालाँकि आपने हमारी चर्चाओं में अक्सर ये शब्द सुने होंगे ना कि वेदों का ज्ञान तो अपुरुषीय है, किसी ने लिखा नहीं है और हम उनको एक आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश जोड़ देते हैं। और दिशा निर्देश कोई भारत वालों के लिए ही नहीं है, सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए। ये तो आपने हमने देखी जी अलग-अलग देश, अलग-अलग स्थितियाँ कुछ बनाकर स्वयं ही एक विभिन्न प्रकार की संसार में एक विपरीत स्थितियाँ जिनसे भाईचारा कमज़ोर होता है, इंसानियत कमज़ोर होती है। हम बार-बार कहते हैं ना मानवता यानी कि धर्म का पालन करो। ये धर्म के लिए ही तो मर्यादाओं का स्थितियाँ आप और हम कहते हैं ना अनुशासित जीवन जियो। अनुशासन का मतलब क्या है? आप और हम तो देखिए अणु हैं। आत्मा को अणु एकदेशीय कहा गया ना। अनुशासन का मतलब अपने से बड़े के अधीन में। हम आत्मा तो परमात्मा की संतान कहा जाता है और परमात्मा का मतलब सच्चिदानंद, शास्त्र। देखिए परमात्मा का ज्ञान ही को भी यथार्थ रूप से समझना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान को जब आप क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझ जाते हो, तो संसार की जो एक व्यवस्था भीड़-भड़क्के की भोगमय बनी हुई है, आज 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे आपका मेरा चिंतन भोगमय हो गया है। और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ तो ये 4 ही हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, व्यय। आज 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे आप और हम बस भोगों के लिए ही। तो ये तो पशु तुल्य स्थितियाँ हैं। अब संसारी सत्संग का मतलब ही यही है कि जो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, इंद्रियों के स्तर पर।
इंद्रियों में क्या है? आँख सुनती है आँख देखती है, पढ़ती है, कान सुनते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी देखिए क्लास में, कक्षा में तो बैठा हुआ है, कोई कानों में रुई तो नहीं डाली, आँखों में कोई पट्टी तो नहीं बाँधी। लेकिन कितने विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि उन्होंने अध्यापक की, टीचर की बात को सुना नहीं, पुस्तकों को पढ़ा नहीं। और कभी-कभी ये जो आप और हम सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, से कितने मनुष्य हैं कि मैं गीता का पाठ करता हूँ, की बात है। एक बार हमारी वीडियो आई थी, गीता पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई क्या, मतलब आपने आदर भाव से अपने मंदिर में या कहीं पूजा स्थल पे रख दी। एक होता है पढ़ना, उसको पढ़ो। बच्चे कभी-कभी देखिए नई कक्षा में आते हैं ना, पुस्तकें, हमारा भी कुछ ऐसा स्थितियाँ जीवन में बीती बचपन अवस्था में, कि नई पुस्तकें आएँ, उनको सजा-सवा के ऊपर के कवर लगा के, बैग नया, हर चीज़ देख। लेकिन इन सभी स्थितियों से मूल स्थिति क्या है कि उनको पढ़ना, उनमें जीना। आज जो शत प्रतिशत नंबर विद्यार्थी लाते हैं, वो कक्षा में भी पढ़ते हैं, घर आके भी पढ़ते हैं और भी देखिए एक मूल स्तर पर। इसलिए बार-बार कहते हैं सत्संग करो, अच्छी बात है। शास्त्र तो बेमन से किए गए सत्संग, जिसकी आज हम संसारी एक भीड़ की स्थितियों से, एक तुलनात्मक स्थिति है, सापेक्ष दृष्टिकोण से बात रख रहे हैं। इसको अन्यथा में नहीं लेना, यदि ये भी स्थिति है। देखिए हम सभी भी तो आज जो बीए, एमए या शोध पीएचडी कर रहा है, वो भी तो कभी ना कभी प्ले स्कूल में गए। यानी कि बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। आज बात है नहीं समझ में, देखिए बच्चे तो रोते-धोते स्कूल जाते हैं, आरंभिक कक्षा में। अब बड़े होने पे तो उनका रोना-धोना नहीं होता, बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन संसार में आप और हम मरते दम तक कभी-कभी कुछ संसारी सत्संग तक ही सीमित रहते हैं। यथार्थ ज्ञान को इसलिए हम बार-बार एक विशेष महत्व देते हैं। स्थितियों की पहचान करो। ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, अब देखिए ना तमोगुण का भी प्रलय पदार्थों से भी है। ये तो तकनीकी रूप से जो जो हम बार-बार एक ही रटन लगाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में क्या है? तमोगुण की निंदा करो। अब किस बात को किस अर्थों में कहा गया, उस बात को यदि आप नहीं समझते, एक रटन कर ली कि तमोगुण की निंदा, अच्छी बात है। यहाँ निंदा का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से। अब जब आपकी लाल बत्ती है, आप नहीं रुकते, तो उसकी निंदा है। वो एक अपराध है, आपका चालान कटता है। शास्त्रों में भी तो क्या कहा गया है कि ये करो, ये मत करो। बस इतनी छोटी-सी बात आपको हमें समझनी है। इसी के लिए ही कितने, देखिए वैदिक ज्ञान तो मूलभूत, जिसको हम बार-बार कहते हैं ना, ये अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं। उसका फिर मायातीत महापुरुषों ने कुछ सरलीकरण उपनिषदों में किया। सर हम ये बात बार-बार समझाते हैं, कहते हैं कि मायातीत का अभिप्राय जो इन 3 शरीरों के बंधन से मुक्त हो गई, परमात्मा की प्रेरणा से। देखिए परमात्मा एक ही है, सबका है, सर्वव्यापी सत्ता है। तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता इस ब्रह्मांड को, इन 3 गुणों की स्थितियों को, क्योंकि 3 गुण तो जड़ हैं। जड़ में कभी अपने आप क्रिया नहीं होती। अब मैं जो बोल रहा हूँ, हाथ हिल रहे हैं, आँखें, ये सब हाव-भाव जो स्थितियाँ हैं, तब तक जब इसमें आत्मा है, आत्मा है। मृत्यु होने पे फिर ये स्थितियाँ जड़। मृत्यु का मतलब क्या है कि जब आत्मा परमात्मा की स्थितियाँ निकल जाती, तो परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा
कोई निकलने की स्थिति नहीं है, लेकिन बात को समझिए। परमात्मा सर्वव्यापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता, यानी कि वो एक कहीं भी कोई, जैसे आप हम हाथ हिला रहे हैं तो ये जगह है ना, स्थूल रूप से। परमात्मा के लिए ये स्थितियाँ नहीं है। गीता में एक प्रकरण आता है ना, परमात्मा को आना नहीं होता, परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। तो हर जगह मौजूद के लिए तो वो निर्गुण निराकार सत्ता के रूप में ही तो रह सकते हैं। सगुण साकार तो संभव नहीं। इसलिए हम आध्यात्मिक लोक की स्थितियों को, कि आध्यात्मिक स्थितियों को भौतिक स्तर पर शब्दों के रूप में कहना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन बात कुछ तो रखनी पड़ती है। यानी कि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि उस आध्यात्मिक लोक में सगुण साकार परमात्मा जिनका आप और हम जो बताते हैं ना आनंदमय स्थितियाँ, उस सगुण साकार रूप से अनादिकाल से आज तक कितने ही अवतार होते हैं और अवतारों का उद्देश्य एक ही होता है कि दृश्य जगत संसार में एक व्यवस्था चलती रही। व्यवस्था का नाम है, देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ ही तो पढ़ाया कि आपने कि 16 संस्कार है, गर्भाकाल से लेके अंतिम संस्कार। तो ये संस्कार शास्त्र जो आपको हमें विस्तार से समझाते हैं, किस लिए? ताकि आपका जीवन अनुशासित रहे, मर्यादित रहे, संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे। और यही व्यवस्था तो यातायात नियमों की है। यहाँ पे लाल बत्ती होने पे रुक जाओ, हरी बत्ती होगी तो फिर चलो। क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो दूसरे की हरी बत्ती है। दूसरे का हिस्सा मत खाओ, दूसरे की हरी बत्ती पे मत भागो। बस आप एक व्यवस्था का एक अपना सहयोग दें। से सहयोग को, कर्म को, दायित्व को, ज़िम्मेदारी को, कर्तव्य को, धर्म को, बात तो एक ही है। लेकिन कभी-कभी आप और हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं। इसलिए मुझे आज एक साधारण, देखिए मेरा प्रयास होता है कि बात को जितना संभव हो, जितना परमात्मा की प्रेरणा में, देखिए गुरुओं का आशीर्वाद, महात्मा की कृपाएँ, बिना रहने पे समझाना भी संभव नहीं होता। मेरी स्वयं की स्थिति तो आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। जबकि उपनिषदों का सरलीकरण भी, जो विभिन्न पुराण जो आजकल भागवत पुराण की चर्चाएँ भारत में तो प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती है। ये पुराणों में विभिन्न देवी-देवताओं से जुड़ते हुए, कुछ कथा कहानियों का आधार रखते हुए, ताकि एक संसारी मनुष्य जो राजसी स्वभाव के लोगों को बात कुछ कथा कहानियों में समझानी पड़ती है। और कभी-कभी आप हम कथा कहानियों में ही उलझ जाते हैं। मूल यथार्थ ज्ञान को समझते नहीं। अक्सर कुछ भाई-बहन से शिकायत भी करते हैं मुझे कि आपकी वीडियो तो समझ ही नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। एक बार मुझे किसी भाई-बंधु ने ऐसे ही, हालाँकि कुछ ये स्थितियाँ होती हैं। अब देखिए ना, बच्चे को यदि कॉलेज में बैठा दोगे तो उसको तो बात क्या समझ में आएगी। जैसे ज्ञान की कक्षाएँ हमारी हैं, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो वैसे ही कक्षाएँ, ये किसी भी अर्थ में बात लेकिन मनुष्य योनि में ये सभी स्थितियाँ संभव है। इसलिए हम कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इन्हीं स्थितियों पर ही शोध अनुसंधान करते-करते कुछ स्वभाव ऐसा बन गया, कुछ परमात्मा ने पुराने संकल्पों को एक यथार्थ रूप में, देखिए भागवत पुराण में एक स्थिति आती है कि महात्मा स्वयं कहते हैं कि जिससे मैं प्रीति करता हूँ या जिसको अपनी ओर, हालाँकि परमात्मा तो सबको ही अपनी ओर, लेकिन बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपके संकल्प के
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आप हम जैसे एक संकल्प करते हैं, फिर परमात्मा उन स्थितियों के लिए आपका संसार छीनते हैं। अब छीनने वाली बात एक साधारण संसारी मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। छीनने का अभिप्राय जो अतिरिक्त संसार है। ये तो शरीर की देखिए आवश्यकताएँ हैं, दाल-रोटी तो हमें चाहिए। लेकिन यदि आप चाहते हो मलाई कोफ्ता हो, रायता हो, खीर, पापड़ और भी देखिए बात की है वो पहचान ही है। यानी कि भोग इच्छाएँ। यदि संसार में तो मेरा सत्संग में मन क्यों नहीं लगता? कि भोग इच्छाएँ, कि मेरी 5 इंद्रियाँ ये ऊपर जो घोड़े का एक चित्र है, हालाँकि ये चित्र तो देखिए पहले भी था, मैंने इसलिए कुछ कैमरे की स्थिति ऐसी रखी कि बात को समझाया जाए। ये सब स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी होंगी, अपने जीवन को यथार्थ ज्ञान से समझते हुए। लेकिन देखिए हमारी आज तक की जो 5400 वीडियो उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हम तो यहाँ तक भी कहने की बात रखते हैं कि शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सारा ज्ञान के भीतर में आत्मा को कि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप, केवल अज्ञानता अज्ञानता किनसे है? तमोगुण की। अज्ञानता किससे है? रजोगुण की। रजोगुण को धुंध से, तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से। ये दोनों स्थितियाँ कब भागती हैं? अभी हमारा एक वीडियो आया था कुछ रोज़ पहले, सूर्य के प्रकाश से। अब सूर्य का प्रकाश धुंध को हटाता है, अंधकार को हटाता है। अंधकार मतलब तमोगुण को, धुंध मतलब रजोगुण को। आपकी हमारी धुंधली स्थितियाँ ही तो हैं, क्योंकि विषय भोगों की धुंध है। वो विषय भोगों की धुंध आपको में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। अभी देखिए, अभी कुछ रोज़ पहले धुंध की स्थितियाँ थी ना, तो कितनी दुर्घटनाएँ आपने हमने देखी, सुनी। क्योंकि आप और हम धुंध में जब भागते हैं, आज इस संसार में 24/7 विषय भोगों की आंधी तूफान धुंध में ही तो आप और हम भाग रहे हैं। तो दुर्घटनाएँ तो होगी। दुर्घटनाएँ क्या है? एक तामसी स्थिति, दुखदायी स्थिति। कोई दुर्घटना आपको सुख नहीं देती। बात तह तक समझनी चाहिए, ताकि आप और हम जितनी बात समझ जाएँगे, उतना आपका हमारा परमात्मा से फिर प्रीति करनी नहीं होती, वो सहज ही बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का तो सजातीय संबंध। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप से है। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा गया। आप और हम मायातीत होने पे भी कोई आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से बन नहीं जाते। रहते ज्ञान स्वरूप ही। लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में ही आनंद की झलकें मिलती हैं। किसी का ज्ञान 10% है, तो 10% की झलकें रहेंगी। अब जब ये मायातीत यानी कि कार्यशील 100% शुद्ध हो गया, बुरे संस्कार दग्ध बीज होगी। अभी दग्ध बीज पे हमारी एक वीडियो आई थी ना, बीज जब जल जाता है, तो उसमें अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या होता है? आपके हमारे मन में फुरने जगते रहते हैं। 4 ये वृत्तियाँ, ये सब एक ही बात। यही तो आपकी हमारी इंद्रियों को, शरीर की सोई शरीर को इधर से उधर भगाती है, जैसे घोड़े भागते। स्थितियों की पहचान करें, सत्संग करें, उसमें श्रद्धा लाएँ। श्रद्धा का मतलब मन बुद्धि एकाग्र करें। बच्चों को जैसे कहते हो ना मन लगा के पढ़ो, ये मन लगाना एक श्रद्धा है। आप भी आत्मा का ज्ञानमय स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, तौलिए, महात्मा के मार्ग पर चलने का जो एक अवसर है। अभी हमने एक वीडियो बनाया था ना उपहार, उपहास के ऊपर। महात्मा का दिया हुआ मनुष्य जोनी आपका हमें एक उपहार है। इसका उपहास मत करें। इसको हल्के में मत लें, मज़ाक में मत लें।
कि आप और हम जब संसार को पकड़ते हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि आप और हम अब देखिए ना, आपने खाने ₹10 हैं, आपने ₹500 तो रखे हुए हैं, फिर आप 5000 के लिए भाग रहे हो और उस भागने में ही नीतिगत कार्य हो जाते हैं, क्योंकि भागने वाले की समझ नहीं होती। आप भाग रहे हो तो दाएँ-बाएँ आप कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, पैदल चल रहे हो, आप दाएँ-बाएँ किसी बाज़ार से निकले तो आप पढ़ सकते देखिए बात कहीं भी कुछ भी स्थिति से आप तर्कपूर्वक सोचिए, समझिए, ताकि आपके हमारे भ्रम, शंकाएँ, अंधविश्वास सब समाप्त हो और आप हम परमात्मा से सहज ही एक प्रीति रखें कि आध्यात्मिक उन्नति निरंतर आगे बढ़ते हुए कम से कम अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित बना अन्यथा आप और हम अपने घरों के आस-पास देखिए, नीचे की 80 लाख योनियों में कितनी योनियाँ तो आप और हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते ही हैं। क्योंकि पहचान करें, यथार्थ ज्ञान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इन स्थितियों को तर्कपूर्वक खोलिए, कोई कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, अन्यथा में कोई बात बुरी लग गई हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन बात को तर्कपूर्वक समझिए, उसको अपने जीवन में अपनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए कि दिनचर्या सात्विक बने। सात्विक दिनचर्या में रजोगुण रहता है, मर्यादा में रहता है। फिर मर्यादित रजोगुण में तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए तमोगुण की जो निंदा बार-बार कहा जाता है वो निषेधात्मक स्थिति थी। तो मेरा आपका शरीर भी तो तामसी है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी तामसी पदार्थों का ही तो बना है। ये पूरा संसार दृश्यमान जगत तामसी है। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं। चलना राजसी स्थिति है, रुकना एक तामसी स्थिति है। अब इसको लाल बत्ती, हरी बत्ती से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होना क्या है? सत्संग की स्थिति और सत्संग की मूल स्थिति क्या है? यथार्थ ज्ञान। शास्त्र जिन्होंने पढ़ रखे हैं, उनकी बात सुनो, नहीं तो स्वयं चिंतन करो, पढ़ो और चिंतन शुद्ध बनो, करो। देखिए, शास्त्रों का ज्ञान सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं कि भारत में या पाकिस्तान में जाके कमज़ोर हो जाएगा या अमेरिका में जाके कुछ और अन्य स्थिति होगी। ये सार्वभौमिक ज्ञान भारत में भी 2 जमा 2 4 हैं, तो अमेरिका जाके कोई 5 नहीं हो जाते, पाकिस्तान जाके कोई 3 नहीं रह जाते, क्योंकि पहचान करें, महात्मा से जुड़े, यथार्थ ज्ञान को समझें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। शेष सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था पर परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा के देखिए जितने दिव्य गुण हैं, उनके अर्थ समझते जाओगे, परमात्मा पक्षपात से नहीं लेते। इसीलिए तो कर्मफल सिद्धांत कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं होती। अभी 4-6 महीने पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 67 करोड़ लोगों ने जो डुबकी स्नान के पीछे की जो धारणा की, उससे बचिए। अपने जीवन को व्यवस्थित करें। जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, तो फिर ये स्थितियाँ आधी-अधूरी ही बनी रहती हैं। चर्चा विशेष कुछ लंबी हो गई है। बात से बात निकलते-निकलते मन में आता है ये भी बात बता दें, ये भी बात बता दें, ये भी रख दें। स्थितियों पर आप विचार करें कि प्रतिक्रियाओं का, प्रश्नों का, कोई सुझावों का, कोई किंतु-परंतु की शिकायत का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्ष में स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा। कल सुबह फिर किसी नई चर्चा के साथ फिर मुलाकात करेंगे, चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र
सुधीर भाटिया फ़कीर से इजाज़त दें। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई कहीं भी बुरी बात नहीं, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो, परमात्मा से जुड़ो। नमस्कार, शुभकामनाएँ।